जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग हमने शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दिया हुआ है इन फिगर 12.25। ये जो फिगर बोर्ड पे बना हुआ है यही 12.25 है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए ये ए बी सी डी स्क्वायर है और जिसका साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर। और फिर देखें विथ सेंटर्स ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है इनको सेंटर मान करके 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles। तो ये जो 4 सर्किल हैं ए बी सी डी को सेंटर मान करके ये 4 सर्किल को ड्रा किया गया है और ये एक्सटर्नली ये जो फिगर देख रहे हैं एक्सटर्नली एज ए फिगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। इस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बता देंगे कि ये स्क्वायर है और ये सर्किल, जितने सर्किल हैं चारों सर्किल, इस सबका शेप सेम है और ये एक्सटर्नली अगर यहाँ टच कर रहे हैं तो ये अब शेप सेम है तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये सब जितने हैं ये 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री के, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें, ये शेडेड एरिया का रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग करें क्या कि सबसे पहले ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम लोग एरिया फाइंड कर लें और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया फाइंड करें और यहाँ पर 4 सेक्टर है। तो अगर 1 सेक्टर का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 सेक्टर का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये देखिए 14 सेंटीमीटर इसका साइड है तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ 4 सेक्टर फाइंड करते हैं। तो देखें एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, तो 4 सेक्टर्स अगर हम 1 सेक्टर का देखें एरिया तो ये फार्मूला इसके लिए होता है थीटा अपॉन 360 और फिर ये होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन 4 सेक्टर अगर हों तो यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर देखें वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, पुट करके फाइंड करते हैं। ये 4 वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री एंड पाई वैल्यू ऑफ पाई 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ और 7 तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 90 से इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब 22 इंटू 7 बचेगा तो 22 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 4 सेक्टर निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला। अब शेडेड रीजन का एरिया हम लोग फाइंड करें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया का जो स्क्वायर है, तो एरिया का स्क्वायर 196 और फिर माइनस ये जो है एरिया ऑफ 4 सेक्टर हो जाएगा, ये है 154 और यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इन फिगर 12.26 depict a racing track whose left and right ends are semicircular। देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर में रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है। आप देखे होंगे फील्ड वगैरह में जब आप जा करके रेस करते हैं तो उस पर फुटप्रिंट पड़ जाता है, तो ये फुटप्रिंट को ही यहाँ पर सीन किया गया है। अब देखें लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये जो लेफ्ट और राइट एंड देख रहे हैं ये सेमी सर्कुलर हैं दोनों। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। देखिए ये यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें, अगर इसको हम ए एस जूम कर लें, इसको बी, ये सी और ये डी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 60 मीटर दिया हुआ है। और एक बात आप माइंड रख के रहिएगा, ये लेफ्ट और राइट एंड जो है सेमी सर्कुलर है, तो अगर सेमी सर्कुलर है तो अगर ये सर्किल होगा तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं एसी, ये डायामीटर हो जाएगा और डायामीटर कितना होगा 60 मीटर है, 60 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर इसका हम रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 मीटर। ये रेडियस फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर हो जाएगा। जैसा शेप आप लेफ्ट में देख रहे हैं वैसा ही शेप जो है राइट में है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो ए बी है